Hello guys, we have completed part number first of the financial accounts. That is the solution number first. यानी कि जो solution first था वो हम complete कर चुके हैं. Now we start part number second. That is a question number 2. और अब जो question number 2 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है पहले एक बार पढ़ लेते हैं. और उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटा सा उन्होंने एक मिस्टेक की हुई है क्वेश्चन के अंदर, बट स्टिल हमने एक अजम्पशन के बेसिस पर उसको करेक्ट किया हुआ है. तो सॉल्यूशन नंबर 2 में लिखा है मशीनरी जो है वो खरीदी थी आपने 4,05,000 रुपये की. कब खरीदी थी ये डेट मेंशन नहीं है, बस उसका बैलेंस बताया हुआ है 1 जनवरी 2018 को. और उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है 10% का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. और लिखा है कि 1 जुलाई 2018 को मशीनरी का जो पार्ट था वो सोल्ड कर दिया गया था 87,500 का, जो कि आपने परचेस किया था 1 जनवरी 2016 को. तो यानी कि जो मशीनरी सोल्ड कर रहे हैं वो पार्ट आपने खरीदा था 1 जनवरी 2016 को. आपको रिमेनिंग पार्ट कब खरीदा आपने वो क्वेश्चन में आपको नहीं बता रखा है. ठीक है, आगे लिखा है ऑन द सेम डेट, और सेम डेट पर हमने एक और एडिशनल मशीनरी खरीदी है 250 की. और 31 मार्च 2018 को डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम अपना जो मेथड है वो चेंज करेंगे. हम पहले डिमिनिशिंग बैलेंस यूज़ करते थे, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करते थे, अब हम एसएलएम पे आएंगे, यानी स्विच करेंगे अपना मेथड. और AS10 के अकॉर्डिंग, रिवाइज AS10 के अकॉर्डिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को हटा करके आपको जो मेथड है एसएलएम को यूज़ करना है. तो फटाफट से आइए सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन हमारे पास है सॉल्यूशन नंबर 2 जो मैंने किया हुआ है. आपको सेम पेज नंबर 6 नेम एज वेल रोल नंबर सेम चीज़ें वही करनी है. पहले 5 पेजेस ऑलरेडी हमने जो पार्ट फर्स्ट से उसमें कवर कर रखे थे, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. आगे लिखा है सॉल्यूशन नंबर 2 के अंदर मशीनरी अकाउंट आपको बनाना है. मशीनरी अकाउंट हमने बना दिया. सबसे पहले बैलेंस दे रखा था 4,05,000 रुपये का मैंने बैलेंस लिखा. उसके बाद सीधे आगे आते हैं तो पता चलता है 1 जुलाई को आपने एक पार्ट बेचा है. जो एक पार्ट बेचा है उसकी वैल्यू कितनी थी, वो वैल्यू आप कैसे पता लगाओगे. वैल्यू आपके पास बता रखी थी 1,20,000 आपने जो खरीदी थी वो 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी. और कितने में सोल्ड कर दी उसको सोल्ड कर दिया आपने 87,500 में. तो मैंने प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ उस वाली मशीनरी पर, उसके लिए वर्किंग नोट बना रखा है जिसमें परचेज वैल्यू बता रखी है 1,20,000. उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 2016 का, 2017 का. और 2016 का जो डेप्रिसिएशन आया वो 12,000 आया. वो कैसे निकाला, 1,20,000 पर 12%. और 2017 का कैसे आया, वो 1,08,000 पर 10%. ये 1,08,000 कैसे आया, 120 में से 12,000 को लेस करेंगे तो जो आएगा उस पर 10% कैलकुलेट कर देंगे. और फिर जो हमने इस ईयर करंट ईयर जो यूज़ करी है वो सिर्फ 6 मंथ के लिए यूज़ करी है. तो मैंने दोनों डेप्रिसिएशन को लेकर के उसमें से लेस किया 120 में से, जो रिमेनिंग बचा उस पर 10% 6 मंथ्स के लिए लगाया. और हमारे पास जो वैल्यू बनती है 1 जुलाई को वो बनती है 92,340 की. और 92,340 के अंदर से मैंने 87,500 लेस किया तो मेरे पास 4,840 लॉस ऑन सेल आया. और जिसको मैंने ऊपर यहाँ पर दिखा दिया. ठीक है, सेल 87,500, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और लॉस मेरे पास आ गया 4,840. ये 1 जुलाई को सारी ट्रांजैक्शंस हुई. 31 दिसंबर को आते हैं तो पता चलता है डायरेक्टर्स का जो तरीका है डेप्रिसिएशन लगाने का वो चेंज हो गया है. पहले से मेथड चेंज हुआ है तो हमारे को AS10 जो है वो AS10 बोलता है कि आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना चाहिए. ठीक है, ये मैंने यहाँ पर नोट में मेंशन कर दिया है. एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफ देयर इज चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई चेंजेस ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस बट इन केस ऑफ वैल्यू ऑफ परचेज नॉट मिजरेबल. अगर आपकी वैल्यू पता ही नहीं है कि आपने वो कब खरीदी थी और कितने की खरीदी थी, अगर आपको ये नहीं पता चल पा रहा है तो जो कैरिंग अमाउंट होता है उसी को हम डेप्रिशिएट करना चालू कर देते हैं. ये इंड AS 16 भी बोलता है, इंड AS 101 भी बोलता है, जिसको पैरा नंबर D7AA में लिखा हुआ है. बट हमारे पास अजम्पशन ये एक अच्छी बन सकती है कि हम मान के चलें कि हमने जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी 1 जनवरी 2016 को ही खरीदा था. तो मैं उसी के बेसिस पे मैंने आपको ये सॉल्यूशन तैयार किया है. आइए फटाफट से. तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है और साथ में जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाला उसकी एडिशनल डेप्रिसिएशन देख रहे होगे आप, ये कैलकुलेट करनी है. तो नोट 2 पर आते हैं फटाफट से. जरा पहले नोट 2 देखते हैं. नोट 2 में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द मशीनरी 1 जनवरी 2018 को जो थी वो 4,05,000 रुपये थी, यानी कि ओपनिंग का बैलेंस बता रखा था 4,05,000. उसमें मैंने 2017 की डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक किया है. 4,05,000 अपने आप में अभी ये 90% वैल्यू है, यानी कि इसमें डेप्रिसिएशन 10% लेस है. ठीक है ना, तो यानी कि उसे 90 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 2017 की 45,000. उसमें फिर 2016 की भी डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दी. ठीक है, सेम. अब ये 4,05,000 और 45,000 रुपये को जोड़ेंगे तो 4,50,000 बन जाएगा. और 450 के अंदर ये 450 में भी लेस है
2016 की डेप्रिसिएशन, तो मैंने उसको भी ऐड करा, तो मेरे पास वैल्यू आ गई मशीनरी की। ऑन कौन सी डेट पर आ गई, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये आपको 1 जनवरी 2016 को वैल्यू पता चल गई। हमने कब खरीदी थी वो एग्जैक्टली डेट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे इसी डेट को हमने भी खरीदी थी ये मशीनरी। 5 लाख में से 1,20,000 वाला पार्ट बिक गया, 380 का रह गया, और डेप्रिसिएशन जो लगेगी एसएलएम बेसिस पर वो 38,000 आ जाएगी। ठीक है, और अब ये मेथड जब चेंज हुआ तो इसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन के। ठीक है, तो देखते हैं, डब्ल्यूडीवी लगाते थे तो डब्ल्यूडीवी से मेरे पास फर्स्ट ईयर में लगा 38,000, सेकंड ईयर में इस पे जो रिमेनिंग पार्ट है उस पे जो लगा वो 34,200 लगा, लेकिन एसएलएम के बेसिस पे तो कंसिस्टेंटली सेम रहेगा, तो इससे डिफरेंस आया 3,800 का। आपके पास ये जो 3,800 है ये हम ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रीट करेंगे, ये यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, आगे आते हैं फटाफट से। ये सारा नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये अजम्पशन यहाँ पे लिख दिया है। इट इज अज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड मशीनरी वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। हमने सीखा था कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में ऑलरेडी मैंने बताया था कि कंसिस्टेंटली आपको एक ही पॉलिसी को फॉलो करना है, मेथड को फॉलो करना है। बट यहाँ पे जब आप मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर भी देना है, इस बात का ध्यान रखना है, तो डिस्क्लोजर्स आप जरूर दें। लिखा हुआ है बिफोर 2018 वाज फॉलोड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी कि 2018 से पहले हम जो मेथड यूज करते थे वो था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अब जो फॉलो कर रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पर हमने चेंज लिया है, हमने ये भी बताया कि कैसे जो चेंज लिया है वो किस बेसिस पर लिया है, इसकी डेप्रिसिएशन को कहाँ पे चार्ज किया है, पेनल अकाउंट के अंदर, और ये हमने चेंज माना है ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज है। ओके दोस्तों, तो आप अपना असाइनमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी मैथ्स को लेकर।